2πr इंटू आर प्लस एच इंटू क्या होता है आर प्लस एच। यहाँ पे मान कितने दिए थे 968, तो 968 कर देंगे, दो इससे रहेंगे, पाई का मान क्या हो जाएंगे 22/7। आर का मान कहाँ से देंगे आप लोग, ये 7 दे रखा है ना, आर का मान 7 कर देंगे यहाँ पे, आर का मान 7, एच का मान लाना छोड़ दीजिए, आगे में हो जाएंगे आपकी 968, 7 से 7 कट जाएंगे, बाई दोनों क्या हो जाएंगे 44, ये गुना में है ना, तो 44 यहाँ पे कहाँ जाएंगे, ये 7 प्लस एच ऐसे रहेंगे, तो 968 और 44 कहाँ जाएंगे आपके नीचे आ जाएंगे। अब 44 से क्या करेंगे 968 में आप लोग भाग करके साइड में देखिएगा ना, तो भाग करिएगा ना तो समथिंग आप क्या आ जाएंगे 22, क्या आ जाएंगे 22, तो एच और क्या हो जाएंगे 22, ये प्लस में 7 आगे ले जाओगे तो कहाँ जाएंगे माइनस में, तो 12 से 7 गया तब 5, यहाँ पे बचेंगे 15, तो बच्चों यहाँ पे ना एच के मान 15 आएंगे। आप लोग इसको सही से सॉल्व करना, एच के मान यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे 15 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 15। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है ना। इस पर आप लोग सॉल्व कर लेने सवाल को, आपका आंसर बन जाएगा। आर का मान टोटल फाइनल कितना आ जाएगा, और मान नहीं एच का मान क्या आ जाएगा टोटल फाइनल आपके 15 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 पे सारे बच्चे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना। ये सवाल नंबर आपके 2 आपके सामने में यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखना सारे बच्चे सवाल नंबर 2 को, ठीक है। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 2 में क्या कहते हैं, दो क्षेत्रों के आयतन, आयतन दिया है ना, आयतन दिया है ना, आयतन का अनुपात दिया 8:27। यदि छोटा और बड़ा आर का क्रमशः गोले की त्रिज्या है तो बड़का आर माइनस छोटका आर अनुपात आर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस सवाल का आंसर फास्ट में कमेंट करना। देखो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 27 दिए हैं, 8 अनुपात क्या दिया आपके 27, तो थोड़ा देर के लिए मान लो 8 छोटा है ना, तो मैं इसका छोटा आर मान लूँ, ये बड़का 27 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इसको बड़का आर मान लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आयतन कहेगा ना, आयतन कहेगा ना तो आप लोग कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अब बस ऐसे सोच लेना है आपको, ये 8/27, 8 बटा कितने दिए आपके 27 दिए हैं, 8/27 दिए तो आप यहाँ पे लिख दोगे अनुपात मतलब बट्टा 8/27, और इक्वल इक्वल में क्या कर लो आर बड़का आर दे दो, आर बड़का आर दे दो, यहाँ पे क्या कर दो क्यों लगा दो, क्योंकि आयतन में आयतन जब भी बोलेगा क्यों लगाना, क्षेत्रफल बोलेगा पावर में 2 लगाना, ठीक है। अब ये जो 8/27 आप लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं 2/3 के हॉल क्यों होता है, 2/3 के हॉल क्यों होता है, और ये छोटा आर बटा बड़ा आर का हॉल क्यों, इसको ऐसे रहने देंगे, क्योंकि 2 का क्यों 8 होता है और 3 का क्यों क्या होता है 27, क्यों से क्यों क्या कर जाएंगे यहाँ पे कट जाएंगे, क्यों से क्यों क्या कर जाएंगे यहाँ पे कट जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहते हो ना कि छोटा आर का मान 2 आ रहा है और बड़का आर का मान क्या आ रहा है सर, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे देखो इस सवाल को आप यहाँ पे देखो, ये बड़का आर माइनस छोटका आर दिया है ना, तो बड़का आर है ना, अब फिर छोटका आर दिया है, फिर अनुपात में कहता है छोटका आर, तो बड़का आर का मान पहले यहाँ पे सेट कर देंगे 3 माइनस छोटका आर का मान 2, डब्बा में बंद, अनुपात आर का मान छोटका आर का मान 2 है ना, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 3 से 2 गया तो 1 अनुपात में 2, तो 1:2 होंगे, 1:2 कहाँ पे बी में, कहाँ थे बच्चों बी में, तो बच्चों यहाँ पे 2 के ना आपके बी आंसर सही जाएंगे। आप लोग सी क्यों बता रहे हो, यहाँ पे दूसरा का बच्चों ना क्या आ जाएंगे आंसर 1:2 आएंगे, 1:2 कहाँ पे दिए हैं बी में दिए, तो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हम लोग, सारे बच्चे सवाल नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल आपके 3 नंबर सवाल आ गए, ठीक है। देखता हूँ 3 नंबर सवाल का आंसर सबसे पहले कौन बच्चे का आंसर सही से यार, चलो सवाल नंबर 3 का आंसर फास्ट में सारे बच्चे करते चलेंगे। सवाल नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या क्या दिया 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है, दो मामलों में गुब्बारे की सतह क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। चलिए सवाल नंबर 3 का आंसर फास्ट में सारे बच्चों को करते चलना है फटाफट, और देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर सवाल का आंसर सबसे पहले किन भाई का आंसर आ रहा है फास्ट में। चलिए फास्ट में सारे बच्चों को इस सवाल का आंसर करते चलना है फटाफट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए फास्ट में सवाल का आंसर सारे बच्चों को क्या करते चलना, मेरे प्यारे बच्चों को फटाफट करते चलना फास्ट में, ठीक है। चलिए और देखते हैं सवाल का आंसर सबसे पहले कौन बच्चे का आंसर सही सही आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर क्षेत्रफल रहेगा क्या रहेगा बच्चों, क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है ना, तो स्क्वायर करना है, अगर आयतन दिया रहेगा ना तो पावर में क्या करना है क्यों करना है। तो 8 से बढ़ के कितना हो गया 12 हो गया, 8 से बढ़ के कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है ना। तो आप लिख दो 8/12, क्या लिख दो 8/12, क्या लिख दो 8/12, ठीक है ना। और अगर क्षेत्रफल कहेगा ना, क्षेत्रफल कहेगा ना तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा है ना, स्क्वायर करना है, क्या करना है बच्चों इसमें स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल कहेगा तो क्या करना है स्क्वायर। तो 8 और 12 4 कान से कटेगा, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ऊपर में ये स्क्वायर ऐसे रहेंगे, तो 2 का स्क्वायर कहोगे 4 और 3 का स्क्वायर कहोगे आप लोग 9 होगा, 4:9 क्या होगा बच्चों 4:9, तो 3 के यहाँ पे क्या जाएंगे आंसर, इसके सी आंसर सही जाएंगे। आप लोग ये क्यों बता रहे हो, देखो क्षेत्रों का अनुपात दिया है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्षेत्रों का ना आयतन दिया रहा था, क्या दे रहा था बच्चों आयतन, अगर बोलता आयतन निकालने के लिए ना ये 8/12 की पावर में ना 8/12 की पावर में आप लोग को 3 लगाना था, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रों दे रहा अर्थात क्षेत्रफल दे रहे हैं, तो जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो पावर में क्या करना आप लोग को 2 लगाना, पावर में क्या लगाना है 2 लगाना है। तो ये 8 और ये 12 क्या कान से कर रहा है 4, 4 दूनी 8 4 तिया 12,
तो 2/3 और क्षेत्रफल का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्या हो जाएगा 9, तो 4:9 हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 3 के ना आपके सी आंसर सही जाएंगे, है ना, 3 के बच्चों आपके सी आंसर यहाँ पे सही चले जाएंगे। चौथा सवाल पे सारे बच्चे बढ़िए ध्यान से और देखिए सवाल नंबर 4 पे क्या दिए हैं। सवाल नंबर 4 का आंसर सारे बच्चे ध्यान से देखना। यदि घन की मात्रा कितना दिया है 1728 सेंटीमीटर है, तो इसके किनारे की लंबाई बराबर होगी, है ना। चलिए किन के बराबर होगी, फास्ट में सवाल का आंसर आप सारे बच्चों को फास्ट में करते चले फटाफट। और देख रहा हूँ इस सवाल का आंसर सबसे पहले कौन भाई का आंसर सबसे पहले फास्ट में सही से यार। चलिए फास्ट में सारे बच्चों को इस सवाल का आंसर करते चले फास्ट में, ठीक है, फास्ट में करेंगे सारे बच्चे। चलिए तो मैं बता दूं इस सवाल का आंसर, आप लोग का आंसर अभी तक किसी का नहीं आ रहा भाई। चलो तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, हम लोग घन का आयतन क्या जानते हैं, हम लोग बच्चों जानते हैं क्या कि घन का जो आयतन होता है ना वो भुजा क्यों होता है, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, भुजा के पावर में 3 अर्थात ए क्यों होते हैं, मतलब भुजा क्यों, क्या होते हैं बच्चों, भुजा क्यों होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, भुजा क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि घन की जो भुजा होता है, घन की जो भुजा हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, आयतन और इनके पावर में आप लिख सकते हो 1/3, क्या लिख सकते हो 1/3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आयतन कितना दिया है, मात्रा मतलब आयतन कितना दिया है 1728 और पावर में क्या लिखेंगे 1/3, क्या लिखेंगे 1/3। तो आप कह सकते हो अगर 12 को अगर आप लोग 3 बार लिखोगे ना, 12 को अगर आप लोग 3 बार लिखोगे ना तो 1728 पूर जाएंगे, 1728 क्या कर जाएंगे पूर जाएंगे। तो 12 3 बार लिखो ना तो 12 के पावर में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1/3, 3 कर जाएंगे तो 12 के पावर में क्या हो जाएंगे 12, क्या हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, इनकी जो किनारे की लंबाई ना वो 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो 4 के बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके आंसर यहाँ पे डी, 4 के आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ, ठीक है। ये सवाल आपके 5 नंबर सवाल आ गए हैं और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है, ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। एक बेलन एक शंकु, देखो यहाँ पे पहले बेलन कहता है फिर शंकु कहता है और फिर एक अर्धगोला कहता है, इनके है ना आधार समान है, इनके आधार क्या है समान है, मतलब त्रिज्या क्या इनके समान है और ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी क्या बच्चों समान है। तो कहता है फिर कहता है आगे उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए तो बेलन है ना तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा लीजिए, शंकु है ना शंकु के आयतन का सूत्र लगा दीजिए क्योंकि आयतन लिखा है तो सबका आयतन लगा लीजिए, अर्धगोला का भी आयतन लगा लीजिए, जो पहले दिया उसका पहले लगा लीजिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक है। अब अनुपात ले लेते हैं, शंकु का क्या होता है, शंकु का हो जाएगा 1/3 πr² और अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 πr², 2/3 πr²। लेकिन यहाँ पे एक बात है, r जो है ना वो h के बराबर है, r जो है ना बच्चों वो किसके बराबर है h के बराबर है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए मान लो ऐसे ही मान लो ये पाई से पाई कट जाएंगे, ये पाई से पाई कट जाएंगे, तो आप लोग जो यहाँ पे h देख रहे हो ना आप यहाँ पे r भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ये क्या है यहाँ पे r क्यों है आप कह सकते हो, और यहाँ पे 1/3 थोड़ा ऐसे ही रहेंगे और ये जो r² h देख रहे हो ना आप इसको r क्यों लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि r h के बराबर है। तो h के पे अगर r करोगे तो r² r मिलकर r क्यों हो जाएंगे, अनुपात 2/3 थोड़ा ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे r क्यों को एक बार ऐसे रहने देंगे, तो r क्यों कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 1, यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 1 बचेंगे, कितने बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहले 1 बचेंगे, ठीक है। अब अनुपात देंगे, अब यहाँ पे वैसे दिख रहा है 1/3, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे 1/3 अनुपात फिर कहेंगे और आगे क्या दिख रहा है आप लोग को 2/3, आगे क्या दिख रहा है बच्चों 2/3, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, पहले आपने यहाँ पे देखा कि आपको 1 आ रहा है फिर 1/3 आ रहा है फिर कहोगे सर 2/3, फिर क्या आ रहा है बच्चों 2/3, ठीक है ना। तो बट्टा में 1 लगा दो और मन ही मन में मान लो 1 3 3 का एलसीएम 3 होता है, तो यहाँ पे 3 1 क्या हो जाएंगे 3, 3 से 3 हर कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे यहाँ पे 1 बचेंगे और 3 3 हर कट बचेंगे 2 बचेंगे, तो 3:1:2, 3:1:2 ढूंढिए कहाँ दिया है, तो 3:1:2 5 के बी में दिए, 5 के कहाँ दिए बच्चों बी में दिए हैं, तो जितने चाहे 5 का बी बताओगे ना सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे क्या चले जाएंगे आपके सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर सारे बच्चे 6 पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 ये आपके सामने में आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर सारे बच्चे 6 नंबर सवाल को। एक ठोस धातु सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस गोले पिघलने से बने हैं जिसका आधार व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है,
प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। अगर आप त्रिज्या निकाल लेते हो कुछ भी तो व्यास क्या होता है ना, त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, 2r बराबर d कर देंगे, जितना r आएगा ना उसका डबल कर दीजिए, वही व्यास हो जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे आपके व्यास हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 6 का आंसर सारे बच्चों को फास्ट में करते चलना है, फास्ट में। चलिए 6 नंबर सवाल का आंसर फास्ट में सारे बच्चों को करते चलना है। और देख रहे हो यहाँ पे 6 नंबर सवाल का आंसर सबसे पहले मेरे कौन भाई का आंसर सही सही आ रहा है। ठीक है, चलो फास्ट में सारे बच्चे एक बार जरा कमेंट करेंगे सवाल नंबर 6 का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को फास्ट में। ठीक है, चलिए तो जो मैं सवाल को सॉल्व कर दूं क्या, पहले आप लोग खुद से कमेंट करो इसका आंसर क्या आ जाएगा। फास्ट में सारे बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आप लोग को फटाफट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए तब सारे बच्चे सवाल का आंसर देखिए कैसे इसको बनाना है, बहुत सिंपल इस सवाल को बनाना है। ठीक है ना, ध्यान देंगे सारे बच्चे सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर कहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, सवाल नंबर 6 पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखो सवाल बहुत सिंपल है, देखो इसको ऐसे बनाओगे। ये सवाल नंबर आपके 6 हुए, ठीक है, सारे बच्चे बी बता रहे हो। ठीक है, चलो ध्यान से यहाँ पे सवाल को पहले समझना। एक ठोस धातु सिलेंडर समान है, सिलेंडर मतलब आपको बोलता है बेलन के आकार का है। किसके आकार के बच्चों, बेलन के आकार के। ठीक है ना, 8 अब क्या आता है ठोस गोले, गोला मतलब गोला, 8 ठोस गोले पिघलने से बना है, मतलब 8 को गोला को पिघलाएंगे ना तो सिलेंडर के आकार में है ना बन जाएंगे। जिसका आधार व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। तो आप यहाँ पे कहोगे है ना, देखो 8 गो गोला को पिघलाओगे ना, 8 गो गोला को पिघलाओगे ना तो एक सिलेंडर बनेगा, मान लो बेलन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, आगे बेलन, आगे क्या बनेगा मेरे भाई, बेलन बनेगा। आगे क्या बनेगा, बेलन। देखो 8 गो गोला को पिघलाएंगे तो वो क्या बनेगा, बेलन। और यहाँ पे जो गोला है ना, यहाँ पर जो गोला है ना, इस गोले का व्यास दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या दिया है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 गो गोला को पिघलाएंगे तब एक सिलेंडर टाइप के सामान बनेंगे। तो प्रत्येक गोला का व्यास क्या होगा वो आपको निकालना है। देखो हम लोग इसको ऐसे निकाल लेंगे, बहुत सिंपल इस सवाल को सॉल्व करना, ध्यान देना सारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर तो बेलन के टाइप का होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। और 8 को गोला को पिघलाएंगे तभी ना बनेगा, 8 को गोला को पिघलाएंगे तभी ना बनेगा बेलन। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यों। याद रखना जब भी कभी पिघलाने की बात हो और एक वस्तु से दूसरा वस्तु को कन्वर्ट करना हो तो आप लोग वहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगा लोगे। पाई से पाई आपके यहाँ पे क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। पाई से पाई क्या कर जाएंगे आपके यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे कहोगे आप लोग क्या कि सर 8 चौक 32 होता है, तो 32 कर दीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए। और ये तो गोला का ना आर दिया है ना, ये आर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो गोला का, ये तो दिया नहीं, ये तो लाना है। आप आर क्यों को इसे छोड़ दो। और यहाँ पे आर, ये बेलन का आर दिया, किसका आर दिया बच्चों, बेलन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेलन का आर आपको कितना दिया तो नहीं, व्यास है, तो व्यास का मान 6, तो त्रिज्या कितना हो जाएंगे, यहाँ पे आधा कर दो ना, 6 का आधा 3 और 3, और एच का मान कितने दिए हैं 32 दिया है, तो आप यहाँ पे 32 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 32 कर दो। अब ये आर क्यों ऐसे ही रहेंगे, 3 गुने 3 गुने 32 ऐसे ही रहेंगे। ये 3 नीचे आगे ले जाओगे तो ऊपर, ये 32 कहाँ है ऊपर है, तो कहाँ आएगा नीचे। अब 32 से 32 का काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेंगे आपके आर क्यों, आगे क्या बचेंगे 3 के पावर क्यों, क्यों से क्यों कर जाएंगे, तो आर का मान क्या हो जाएगा आपका 3, आर का मान क्या हो जाएगा 3। तो हमको बोलता है व्यास निकालने का, त्रिज्या बोलता है ना तो मैं सीधे 3 कह देता, सीधे क्या कह देता 3। लेकिन व्यास कहता है तो व्यास क्या होता है डी, किसके होता है 2r के होता है, 2 को 3 से गुना कर लो ना, द्वितीय क्या हो जाएंगे आपके 6, द्वितीय क्या हो जाएंगे 6। तो 6 कहाँ पे दिए, डी में दिए बच्चों, तो यहाँ पे 6 के ना आपके डी आंसर सही जाएंगे, 6 के यहाँ पे क्या जाएंगे बच्चों, यहाँ पे डी आंसर सही जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर सारे बच्चे अब 7 पे ध्यान दें। एक आयत की लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल नंबर 7 का आंसर फास्ट में एक बार जरा आप लोग क्लियर करें, 7 का आंसर फास्ट में एक बार सारे बच्चे क्लियर करें। देखो आयत का हमको क्षेत्रफल बोलता है, तो हमको क्या चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए, लंबाई का मान चाहिए और हमको किसका मान चाहिए, चौड़ाई का मान चाहिए। अगर हमको अगर एल बी का मान पता चल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमको एल का मान चाहिए, हमको बी का मान चाहिए। लेकिन एल बी निकालोगे कैसे आप लोग, यहाँ पे कहता है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो क्या है बच्चों लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे आयत की लंबाई, मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने माना कि आयत की जो लंबाई होगी ना वो मान लेता हूँ एल होगा, है ना, और आयत की जो चौड़ाई होगा मान लो थोड़ा देर के लिए उसको मैं +1 कर देता हूँ, क्योंकि ये कम 1 है, चौड़ाई 1 क्या है कम है लंबाई से, तो
की लंबाई एक अधिक है। इसकी परिधि क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया। परिधि क्या दिया बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो आयत की परिधि या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। टू इंटू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे में कितने दे दोगे, 14 दिया है ना परिधि, तो आगे आप यहाँ पे 14 कर दीजिए, ठीक है ना। दो ऐसे रहेंगे, लंबाई एल माने तो एल रहेगा, और चौड़ाई क्या माने हो, L-1 माने हो। तो यहाँ पे L-1 आगे में क्या हो जाएंगे आपकी 14। तो कहोगे सर 2 सत्ते यहाँ पे 14 कट जाएंगे, और L मिल के सर 2L हो जाएंगे, और माइनस ना इसको आगे आप ले जाओ, प्लस में 1 चले जाएंगे, तो 7 1 8 हो जाएंगे, और 2 चौका कहोगे सर 8। तो L का मान बच्चों क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 4 सेंटीमीटर। L के मान क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लंबाई L माना है, L का मान 4 हो जाएगा, और यहाँ पे L-1 है ना, तो 4 में से 1 माइनस कर लो तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। और हमको आयत का क्षेत्रफल बोला था, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, L इंटू बी। L इंटू क्या लगाओगे आप लोग, बी। तो L का मान क्या कर दोगे 4, अभी का मान क्या कर दोगे 3। तो 4 तिया क्या हो जाएंगे, 4 तिया क्या हो जाएंगे आपके 12, क्या हो जाएंगे 4 तिया 12। तो बच्चों 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 कहाँ दिए, 7 के बी में दिए। तो जितने बच्चे यहाँ पे 7 के बी बताओगे ना, सारे बच्चों का आंसर जाएंगे सही, ठीक है। सवाल नंबर सारे बच्चे अब 8 पे ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों 8 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सारे बच्चे सवाल नंबर 8 को देखेंगे। एक आयत में लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने सारे बच्चों को फास्ट में सारे बच्चे सवाल नंबर 8 का आंसर सॉल्व करेंगे। फास्ट में सारे बच्चे 8 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फास्ट में। और देख रहा हूँ कि 8 नंबर आंसर सबसे पहले कौन बच्चे का सही से आ रहा है, फास्ट में सारे बच्चों को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए फास्ट में सारे बच्चे इस सवाल का आंसर सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। एक आयत में लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितने दी आपकी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दी है। चौड़ाई कितने दी बच्चे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दी, ठीक है ना। तो आगे आप लोगों को सॉल्व करना है ना, कि विकर्ण की लंबाई क्या होगा। फास्ट में क्लियर करेंगे सारे बच्चे इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलो बहुत ईजी सवाल है, फास्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए 5-10 सेकंड का आप लोगों के पास समय दिया गया, फास्ट में सवाल को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर सही से क्या आएगा, ठीक है, फास्ट में। सारे बच्चे बता रहे हैं 10, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई, ये जो दोनों दिया है ना, दोनों का रूट में क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, रूट में क्या कर दो स्क्वायर। तो 8 8 64, अच्छे चाहे क्या हो जाएंगे आपके 36। तो 64 और 36 क्या हो जाएंगे 100, 100 को क्या होते हैं 10। यहाँ पे 10 कहाँ दिए, 8 के सी में दिए हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे 8 के सी बताओगे ना, सारे बच्चों का आंसर क्या आ जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हम लोग अगला सवाल पे, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 में आपसे कहते हैं बच्चों, फास्ट में इसका आंसर बताना सारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ठोस है ना, एक ठोस की कुल कितनी विमाएँ होती है, एक ठोस की कुल है ना कितनी विमाएँ होती हैं, कितनी विमाएँ होती है। चलिए फास्ट में सवाल का आंसर करेंगे, एक ठोस की कुल कितनी विमाएँ होती है। चलिए फास्ट में क्लियर करेंगे। तो सारे बच्चे याद रखेंगे बच्चों, एक ठोस की जो कुल विमाएँ होती हैं वो कितनी होती है बच्चों, तो 3 होती। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 होती, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल नंबर सारे बच्चे 10वां सवाल पे आप ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके सवाल नंबर यहाँ पे 10, ये रहे आपके सवाल नंबर 10, ठीक है ना। चलिए 10वां सवाल पे सारे बच्चों के यहाँ पे ध्यान से देखते चलना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 बच्चों आपके सामने में यहाँ पे आ चुके हैं, ध्यान से सारे बच्चे देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 10 ये आपके सामने में आ गए। सवाल नंबर 10 बहुत ही ईजी आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक गोले का, अगर एक गोले का है ना, यहाँ पे त्रिज्या दे दिया आपको, कितने दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा। फास्ट में सवाल का आंसर क्लियर करेंगे सारे बच्चे, सवाल नंबर 10 का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए फास्ट में सवाल का आंसर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल बहुत इजी है, इसका आंसर फास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए 10वें सवाल का आंसर क्या आ जाएगा। अगर गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया, अगर आपसे गोले का आयतन बोलेगा तो आप कितना बताओगे इसका आंसर, फास्ट में कमेंट करिए सारे बच्चे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है ना। तो 4/3 ऐसे हो जाएंगे, पाई के मान आपके 22/7 और आर के मान क्या डालोगे 3 बार 7, 3 बार 7 डालोगे, एक साथ से 7 कट जाएंगे
अब और कोई कटेंगे नहीं, कोई कटेंगे। तो 22 चौक 88, 7 सत्ते 49 और नीचे में क्या हो जाएगा 3। इसको आप लोग क्या करोगे, सॉल्व